सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज आप पढ़ेंगे नमक नामक कहानी का सार, जिसे रज़िया सज्जाद जहीर ने लिखा है। तो पहले हम रज़िया सज्जाद जहीर के बारे में थोड़ा सा जानें। रज़िया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी सन 1917 अजमेर राजस्थान में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जर्द गुलाब, जो उर्दू का कहानी संग्रह है। इन्हें सम्मान मिले सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। इनका निधन हो गया था 18 दिसंबर सन 1989 में 1979 में। रज़िया सज्जाद जहीर मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उन्होंने BA तक की शिक्षा घर पर रहकर प्राप्त की। विवाह के बाद उन्होंने इलाहाबाद से उर्दू में MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1917 में वे अजमेर से लखनऊ आईं और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगीं। सन 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। आधुनिक उर्दू तथा कथा साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे हैं। उर्दू में बाल साहित्य की रचना भी की है। मौलिक सृजन के साथ साथ उन्होंने कई अन्य भाषाओं से उर्दू में कुछ पुस्तकों के अनुवाद भी किए हैं। रज़िया जी की भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है। उनकी कुछ कहानियाँ देवनागरी में भी लिखी गई हैं। तो आइए देखते हैं कहानी का सार। कहानी का सार सर्वप्रथम देंगे इसमें कहानी का परिचय। इस कहानी में भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन है। विस्थापित का मतलब है हटाया जाना और पुनर्वासित का मतलब है पुनः बस जाना। विस्थापित होकर भारत में रह रही सिख बीवी आज भी लाहौर को ही अपना वतन मानती है और सौगात के रूप में लाहौर का नमक चाहती है। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को अपना वतन बताता है। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता ढाका को अपना वतन कहता है। राजनीतिक यथार्थ के आधार पर भले ही अब इनका वतन बदल गया है, किंतु इनका हृदय क्रमशः लाहौर, दिल्ली व ढाका से ही जुड़ा है। अपने जन्म स्थानों से विस्थापित ये लोग हृदय के स्तर पर अपने मूल स्थान को भुला नहीं पाए हैं। अपने जन्म स्थानों से हटाए गए ये लोग हृदय से अपने मूल स्थानों को भुला नहीं पाए हैं। लेखिका आशा करती है कि राजनीतिक सीमाएं एक दिन बेमानी हो जाएंगी। इस प्रकार की आशा का जीवित रहना तीनों राष्ट्रों के हित में है। कीर्तन में भेंट। कीर्तन में भेंट ये कहानी का सार। तो सर्वप्रथम देखेंगे कीर्तन में भेंट। रज़िया सज्जाद जहीर की जो सिख बीवी से कीर्तन में भेंट होती है उसके बारे में जानेंगे। सफिया अपने पड़ोसी सिख परिवार के घर कीर्तन में गई थी, जहाँ एक सिख बीवी को देखकर उसे अपनी माँ का स्मरण हो आया, क्योंकि वह स्त्री सफिया की माँ की हमशक्ल थी। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीवी ने भी उसके विषय में जानकारी करनी चाहिए। घर की बहू ने बताया कि सफिया मुसलमान है, जिसके भाई लाहौर में रहते हैं। यह अपने भाइयों से मिलने कल लाहौर जा रही है। सिख बीवी ने बताया कि उसका वतन भी लाहौर है और उसे वहाँ के व्यक्ति
वहाँ का खाना, वहाँ का पहनावा, वहाँ के सैर सपाटे, वहाँ की जिंदा दिली आज भी याद आती है। लाहौर की याद में सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लाहौर की याद करके सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सफिया ने सांत्वना देने की दृष्टि से पूछा कि क्या आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? सौगात, प्रेम की भेंट। इसके उत्तर में सिख बीबी ने थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। किसकी इच्छा प्रकट की? थोड़े से लाहौरी नमक की इच्छा प्रकट की। अब आगे है लाहौर से सफिया की विदा। लाहौर से सफिया की विदा। सफिया लाहौर में 15 दिन तक रुकी। सफिया की वहाँ इतनी खातिरदारी हुई, इतना प्यार मिला कि उसे पता ही न चला कि 15 दिन कैसे बीत गए। उसे मित्रों, शुभचिंतकों व संबंधियों से ढेर सारे उपहार मिले। उसने सिख बीबी के लिए भी एक सेर लाहौरी नमक ले लिया था और सामान की पैकिंग चल रही थी। आगे है पुलिस अफसर से बातचीत। सामान की पैकिंग करते समय सफिया अपने भाई से बातचीत करती है। तो आइए देखते हैं। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी था। पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी था। अतः सफिया ने इस सौगात को ले जाने के संबंध में अपने भाई से बात की, जो एक बड़ा पुलिस अफसर था। सफिया के पूछने पर भाई ने बताया कि नमक ले जाना गैर कानूनी है और कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। कस्टम वाले आपके सामान की तलाशी लेंगे। वैसे भी भारत में नमक की कोई कमी नहीं है। सफिया ने बताया कि माँ की हमशक्ल एक सिख बीवी ने नमक मंगाया है। मैं इस नमक को सौगात की तरह ले जाना चाहती हूँ। भाई के तर्क करने पर सफिया ने कहा कि मैं इसे चोरी छिपे नहीं अपितु दिखाकर ले जाना चाहती हूँ। चोरी छिपे नहीं अपितु दिखाकर ले जाना चाहती हूँ। सफिया ने प्रेम, आदमियत व शालीनता को कानून के ऊपर मानकर नमक ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की। जो उसने सिख बीवी से वादा किया था वह प्रकट किया। प्रतिबद्धता, वचनबद्धता। प्रतिबद्धता का मतलब है वचनबद्धता। भाई के यह कहने पर कि आप नमक नहीं ले जा पाएंगी और बदनामी भी अवश्य होगी, क्रोध की अधिकता से सफिया की आंखों में आंसू आ गए। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। आगे है नमक ले जाने की योजना। सफिया ने नमक ले जाने के लिए क्या योजना बनाई? सफिया ने रात को अपना सारा सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में रख लिया। शेष रह गए कीनू और नमक की पुड़िया। सफिया ने नमक की पुड़िया कीनू की टोकरी में कीनुओं के नीचे छिपा दी। उसने लाहौर आते समय देखा था कि भारत से आने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। क्या देखा उसने? लाहौर से आते समय कि भारत से आने वाले केला ले जा रहे थे और पाकिस्तान से आने वाले कीनू ला रहे थे। कस्टम वाले इन फलों की जांच नहीं कर रहे थे। उसे विश्वास था कि इस प्रकार नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। अतः नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया गया। अतः नमक को कीनू की टोकरी में छिपा दिया गया। तो छात्रों, आगे का सारांश
आप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।